मैंने 2026 में प्रवासियों के लिए सर्वोत्तम देशों की बीबीसी सूची के बारे में एक टीवी रिपोर्ट देखी। I caught a TV report about the BBC list of best countries for expats in 2026. सच में, उस रैंकिंग को इतने लोगों के लिए समाचार योग्य किसने बनाया? Really? What made that ranking newsworthy for so many people? उसने दैनिक जीवन, नौकरियों और बसना कितना आसान है इस पर देखा। It looked at daily life, jobs, and how easy it is to settle. तो ये केवल वेतन के बारे में नहीं था, है ना? So it's not only about salary, right? सही रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि आराम और समर्थन भी मायने रखते हैं। Right, the report suggested that comfort and support matter too. अगर आप विदेश चले जाते तो क्या आप ऐसा देश चुनते? Would you choose a country like that if you moved abroad? एक अन्य टीवी खंड में पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस भाषण और उसका युवा लोगों पर ध्यान दिखाया गया। Another TV segment showed PM Modi's Independence Day speech and its focus on young people. जेन जेड को क्या पेश किया गया? What was offered to Gen Z? उन्होंने 1 वर्ष के भीतर 1 करोड़ युवाओं के लिए एआई प्रशिक्षण के बारे में बात की। He spoke about AI training for 1 crore youth within 1 year. मुफ्त कोचिंग, खेल और नौकरियों का भी उल्लेख था। There was also mention of free coaching, sports and jobs. मुझे इतना यकीन नहीं है कि केवल वादे छात्रों को संतुष्ट करेंगे। I'm not so sure promises alone will satisfy students. उचित बात, लेकिन भाषण ने स्पष्ट रूप से कौशलों को भविष्य के काम के अवसरों से जोड़ा। Fair point, but the speech clearly linked skills with future work opportunities. लाल किले के भाषण ने विकसित भारत 2047 के लिए रक्षा विनिर्माण पर भी जोर दिया। The Red Fort speech also stressed defense manufacturing for Viksit Bharat 2047. क्या वो रक्षा शक्ति के विचार से जुड़ा था? Was that connected to the idea of Raksha Shakti? ये वैसा ही लगा जिसमें भारत को एक भविष्य के वैश्विक रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। It sounded that way, with India presented as a future global defense production hub. कवरेज ने तथाकथित बौद्धिक नक्सलियों को निशाना बनाने की उनकी योजना को भी नोट किया। The coverage also noted his plan to target so-called intellectual Naxals. उस हिस्से ने ध्यान खींचा क्योंकि उसने ध्यान को सशस्त्र समूहों से आगे बढ़ाया। That part drew attention because it widened the focus beyond armed groups. और कुछ रिपोर्टों ने नागरिकों के लिए एक वाक्यांश के लगभग 40 उपयोग गिने। And some reports counted nearly 40 uses of a phrase for citizens. एक अलग कहानी हल्की थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में माधवी के अचार व्यवसाय को एक FDA स्कैनर का सामना करना पड़ा। A different story was lighter. Madhavi's pickle business faced an FDA scanner, and Tarak Mehta ka ulta chashma. रुकिए, शो से था, वास्तविक जीवन से नहीं। Wait, this was from the show, not real life?
बिल्कुल, और प्रशंसकों ने कथानक की तुलना तुकाराम से की। Exactly, and fans compared the plot to Tukaram. तो दर्शक एक कॉमेडी कहानी रेखा के माध्यम से व्यापार नियमों के बारे में बात कर रहे थे। So viewers were talking about business rules through a comedy storyline. उस तरह का कथानक फिर भी लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। That kind of plot can still make people think about food safety. फिर टीवी प्रिया मलिक और स्वास्थ्य, पर्यावरण और मातृत्व पितृत्व के बारे में उनकी कला पर गया। Then TV moved to Priya Malik and her art about health, environment, and parenthood. क्या वो कठिन सच्चाइयों पर चर्चा करने के लिए कला का उपयोग कर रही थी? Was she using art to discuss difficult truths? हानिन टीवी फीचर ने उन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक चिंताओं को रचनात्मक काम में बदलते हुए दिखाया। Yes, the NDTV feature showed her turning personal and social worries into creative work. मुझे वो दृष्टिकोण पसंद है। I like that angle. ये पारिवारिक जीवन को बड़े पर्यावरणीय सरोकारों से जोड़ता है। It connects family life with bigger environmental concerns.